हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर फ्रेंड करण। तो वीक अहेड के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं और हम एम स्टॉक के चार्टिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे एनालिसिस करने के लिए। तो सबसे पहले निफ्टी से ही शुरुआत कर लेते हैं गाइस। तो निफ्टी का हम 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोल लेते हैं और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो समझने की ट्राई करते हैं। तो ओवरऑल आप स्ट्रक्चर देखोगे दोस्तों तो काफ़ी एक अच्छा फॉल आया था, जिसके बाद मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं ये फॉल के बाद अब बुलिश एनालिसिस थोड़े टाइम के लिए मैं रखा था कि एक करेक्टिव मूव आएगा, और वो करेक्टिव मूव भी आया। अब फाइनली कौन से ट्रेंड में हम उसकी बात करें तो ये इस टाइप से आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अच्छे से होल्ड करके बताता हूँ। तो ये इस टाइप की एक ट्रेंड लाइन बन रही थी जो कि कहीं ना कहीं मार्केट स्ट्रक्चर को सपोर्ट दे रही है। और ओवरऑल भी यहाँ देखोगे तो क्लोजिंग एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पे ही आई है, पर एसजीएक्स निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो 78 पॉइंट्स डाउन है। तो हो सकता है कि हम गैप डाउन ओपनिंग से शुरुआत करेंगे, और गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर कोई रिवर्सल स्पॉट होता है गाइस, तो अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ अगर पुश करने लगते हैं तो वापस से मेरे को ऐसा लगता है मार्केट्स कमिंग वीक के लिए बुलिश हो जाएंगे। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ और उसके बाद सेल ऑफ आता है नीचे के साइड पे, तो फिर जो बुलिश एनालिसिस है वो वर्क नहीं करेगी और फिर शायद बेरिश साइड जा सकते हैं। तो गैप डाउन होने के बाद अगर हम रिकवर करेंगे तो व्यू बुलिश रहेगा, और मेरा ऐसा मानना है कि मोस्ट प्रोबेबली वो होना चाहिए। तो अगर रिकवरी आती है गैप डाउन के बाद तो फिर हमारा एनालिसिस बुलिश है, और फिर उसके बाद हम पूरे वीक में कमिंग वीक में धीरे धीरे मार्केट्स को ऊपर जाते हुए देखेंगे, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशंस है। और बैंक निफ्टी की हम बातें करें दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में भी सेम, निफ्टी में गैप डाउन होगा तो बैंक निफ्टी में भी गैप डाउन होगा, और इसी टाइप के एक ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी में भी हम बना सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन पे ही हम क्लोज हुए हैं। पर देन वही सेम सिनेरियो जो गैप डाउन होगा, गैप डाउन के बाद अगर कोई रिकवरी दिखती है, धीरे धीरे मार्केट्स हमको फर्स्ट हाफ में ऊपर जाते हुए दिखते हैं, तो कमिंग वीक के लिए एनालिसिस जो है वापस से मैं बुलिश रखूंगा। और मेरा ऐसा मानना है कि फिर ये जो ट्रेंड लाइन है वापस से कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन रीगेन हो जाएगी, और उसके ऊपर मार्केट्स को हम जाते हुए देखेंगे कमिंग वीक में। सो कहीं ना कहीं एनालिसिस बुलिश ही है, लेकिन अगर गैप डाउन के बाद सेल ऑफ ही देखने मिलता है, रिकवरी नहीं देखने मिलती है, तो बुलिश एनालिसिस को फिर हमें भूल जाना पड़ेगा। तो व्यू दोनों साइड का लेके चलेंगे, पर जो मेरी एनालिसिस है, मेरा जो व्यू है वो बुलिश रखना मैं पसंद करूंगा। और कुछ स्टॉक्स की बातें करूँ तो अगर अच्छे स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स की बातें करें तो जैसे कुछ स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लेवल्स पे हैं डेली चार्ट्स पे भी। तो एक ये गुजरात अल्कलाइंस है। तो इसमें आप देखोगे गुजरात अल्कली में, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये इस टाइप से ऐसा हम बोल सकते हैं कि ट्रेंड लाइन का एक स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर के यहाँ पे बॉटम से रिवर्सल स्पॉट हुआ है। और एक्चुअली तो आपको मैं बताऊँ तो 2 दिन पहले ये स्टॉक मैंने अपने डिस्कॉर्ड के सर्वर में शेयर किया था। आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आप देखोगे तो 29 को मैंने शेयर किया था। ये गुजरात अल्कली में नीचे से रिवर्सल हो सकता है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट वो 4% अप भी आया था, जो कि गया तो 6.7% तक अप था, या 7% तक, पर देन 4% अप में क्लोजिंग भी आई है। तो ओवरऑल अभी भी इसका स्ट्रक्चर मुझे बुलिश लग रहा है, और मेरा ऐसा मानना है कि कमिंग डेज में हम इस स्टॉक को भी धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ देखेंगे। तो एक अच्छे स्विंग ट्रेड के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ट्रेंड लाइन इधर भी आप देखोगे तो होल्ड की थी, इधर होल्ड की थी, और इधर होल्ड की थी, और इधर भी प्रोबेबली होल्ड कर रही है, ऐसा देखने मिल रहा है फिलहाल। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन होल्ड कर रही है, एनालिसिस इस स्टॉक के लिए भी बुलिश ही रखना मैं पसंद करूंगा। और दूसरा एक स्टॉक है आफले। ये कैश सेगमेंट के स्टॉक्स है, एफएनओ सेगमेंट के नहीं है, पर इनमें कहीं ना कहीं मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इसके लिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ गाइस। तो ये भी कुछ इस टाइप से ट्रेंड लाइन होल्ड करता हुआ जा रहा है ये स्टॉक भी, जिसमें कि ओवरऑल यहाँ पे एक बाउंस था, यहाँ पे एक बाउंस था, यहाँ पे भी कंटिन्यूस बाउंसेस थे। तो फाइनली ये ट्रेंड लाइन से यहाँ से एक बाउंस देखने मिल रहा है। तो अगर यहाँ से मार्केट भी बुलिश होंगे तो ये स्टॉक को भी हम धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ देख सकते हो। मेरा ऐसा मानना है एज अ स्विंग ट्रेडर्स को हम होल्ड करते हैं तो शायद 1250 से लेकर 1300 के बीच के भी लेवल्स आ सकते हैं, जो कि टारगेट वाइज तो काफ़ी बड़े ही होते हैं। अगर हम ऐसा 1250 का भी खाली अजम्पशन ले लेते हैं गाइज, तो भी ये ऑलमोस्ट आपको बता देता हूँ, हाई 1250 भी अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट 15% अब आ सकता है। दैट इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। सो दिस इज वन स्टॉक आफले। तो दूसरे एक स्टॉक की बात करते हैं जो कि है टाटा केमिकल्स। तो टाटा केमिकल्स में भी एक स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी डेवलप होती हुई दिख रही है मुझे। नीचे से ऐसा रिवर्सल टाइप का स्पॉट हो रहा है, और अगर ट्रेंड लाइन की बात करें तो इसमें इस टाइप से एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन हम बना सकते हैं, जिसमें कि ऐसा हमें दिख रहा है कि यहाँ से ये मार्केट स्ट्रक्चर वर्क कर रहा था, और यहाँ पे भी इसको ब्रेक किया था, बट देन वापस से रिवर्सल ही हो गया था, और एक्जैक्टली अब इसी पॉइंट से वापस से रिवर्सल जाता हुआ दिख रहा था। तो ये कुछ स्टॉक्स में ट्रेंड लाइन पे अच्छे रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट। अगर आपको एक लंबा स्विंग ट्रेड खेलना है, लंबा स्विंग ट्रेड लेना है, तो उसके लिए ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिख रही है टाटा केमिकल्स में भी। तो गाइस और एक स्टॉक की बात करते हैं जो कि है एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स में भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट साइडवेज है काफ़ी टाइम से, और स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है ब्रेकआउट करने के लिए, ऐसा मुझे दिख रहा है चार्ट्स पे। तो आप लोग के एनालिसिस शेयर करके जाता हूँ। अब इस टाइप से अगर एक ट्रेंड लाइन बनाओगे तो ये स्ट्रक्चर फिलहाल ये स्ट्रक्चर के हिसाब से तो यहाँ से ही नीचे जाना चाहिए। वो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सपोर्ट है इधर वर्क करेंगे और नीचे नहीं जाएगा, ऐसा एक हाई पॉसिबिलिटी मेरा ऐसा मानना है।
तो हम इस स्ट्रक्चर में बहुत ही जल्द एक ब्रेकआउट देख सकते हैं। तो यू कैन कीप दिस इन योर वॉच लिस्ट, ताकि जैसे ही यहाँ से अगर कोई अच्छी बड़ी सी ग्रीन कैंडल हमें मिलती है तो समझ लो ये एक अच्छा स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट है, और फिर वापस एशियन पेंट्स को भी हम धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ देखेंगे। सो यू कैन कीप दिस एशियन पेंट्स ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट। और अगर इसमें नीचे जो सपोर्ट्स है ये अगर ब्रेक होते हैं तो इसमें शॉर्ट सेल की भी अपॉर्चुनिटी डेवलप हो सकती है, बट देन ये एक अप ट्रेंड का स्टॉक है, इसलिए शॉर्ट सेल मैं आपको करने को रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक भी होता है तो उसको छोड़ दो, दूसरे अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलती है, बट देन ऊपर की साइड पे ब्रेक मिलता है, बुलिश स्टॉक है और बुलिश ट्रेंड मिलता है तो ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो फिर हम इसके बारे में भी देख सकते हैं। और एक फाइनल एक और स्टॉक की बात कर लेता हूँ जो कि है हिंदुस्तान यूनिलीवर गाइस। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी आप देखोगे तो ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, और बहुत सारी रेड कैंडल्स भी आप देखोगे तो आपको ये इतने स्ट्रक्चर में देखने मिली होंगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि इतना सारा फॉल आ गया तो उसके बाद एक छोटा पुल बैक तो बहुत ईजी है इस स्टॉक में एक्सपेक्ट करना। तो यहाँ से मेरा ऐसा मानना है कि हमारे एनालिसिस जो निफ्टी में बुलिश है उस तरीके से वर्क करेगा तो ये स्टॉक में भी कहीं ना कहीं पुल बैक आ सकता है, और मिनिमम हम इसको नेक्स्ट वीक में ज़्यादा नहीं तो 2 to 3% का मूव अपसाइड पे आते हुए देख सकते हैं। सो दैट इज क्वाइट अ हाई पॉसिबिलिटी। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट। ये खाली प्रोबेबिलिटी वाइज में आपको ये एनालिसिस बता रहा हूँ। ओवरऑल इसमें आपको मैं एक EMA भी प्लॉट करके बता देता हूँ, 200 EMA जिसको हम बोलते हैं। तो 200 EMA हम इसमें प्लॉट कर लेते हैं। तो 200 EMA को प्लॉट करके आप देखोगे दोस्तों तो इसमें एग्जैक्टली आपको ये 200 EMA से इधर बाउंस मिला है, और फिर वापस से कहीं ना कहीं 200 EMA के पास आने के लिए ये रिट्रेस कर रहा है। नो डाउट 200 EMA थोड़ा नीचे है, बट देन इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, जैसे आप देखोगे हमेशा एग्जैक्ट वो 200 EMA तक आएगा उसकी ज़रूरी नहीं है। नीचे आने से पहले एक बाउंस आता है, फिर और नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें नीचे आएगा, एक बाउंस मिलेगा, फिर अगर हो सकता है उसके बाद हमारा टारगेट अचीव हो जाए, फिर वापस से अगर नीचे भी आना 200 EMA के पास, सो दैट इज अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। बट देन कमिंग वीक में एक बाउंस मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन दिस स्टॉक। सो एंड ओवर हियर गाइस आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू एम स्टॉक फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। एम स्टॉक इज अ ब्रोकिंग फर्म बाय मिराई एसेट। इसमें आपको 999 प्लस GST पे करने से लाइफ टाइम के लिए अनलिमिटेड ट्रेड्स करने मिलते हैं जीरो ब्रोकरेज पे। लाइफ टाइम के लिए जीरो ब्रोकरेज होता है, और एडिशनल 999 प्लस GST पे करते हो तो AMC चार्जेस भी लाइफ टाइम के लिए आपकी फ्री हो जाती है। मतलब टोटल 19998 प्लस GST अगर आप पे करते हो तो लाइफ टाइम के लिए आपको कोई AMC चार्ज भी नहीं देना है, ना ही कोई ब्रोकरेज देना है। जीरो ब्रोकरेज पे लाइफ टाइम के लिए आपको ट्रेड करने मिलता है, और इसमें मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी मिलती है जो कि इंडस्ट्री में लोएस्ट इंटरेस्ट रेट में मिलती है, जो कि 7.99% से स्टार्टिंग है। सो इफ यू इंटरेस्टेड यू कैन विजिट द वेबसाइट एम स्टॉक, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, and you can open your account if you are interested to trade in M stock guys. So this was for this video. I hope वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर प्रेस करना। फिर जल्दी मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का खास ख्याल रखिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पे बना रहेगा दोस्तों, तो जिंदगी में सफल दर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.